मैंने लोगों के बीच में एक प्रिजम्पशन नोटिस किया और वो ये है कि लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि अगर एक महिला जिनका डिवोर्स हो चुका है, वो डिवोर्स हो जाने के बाद अगर वो दोबारा से शादी करती हैं तो वो फिर भी अपने पहले वाले पति से मेंटेनेंस मांगना जारी रख सकते हैं। ऐसा लोगों को लगता है। आइए जानते हैं हमारा जो इंडियन कानून है, हमारा जो इंडियन लॉ है वो क्या कहता है। हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, वो ये कहता है कि अगर एक महिला जिनका डिवोर्स हो गया और डिवोर्स हो जाने के बाद अगर वो दोबारा से शादी करती हैं तो उनको जो पहले वाले पति से जो मेंटेनेंस का अमाउंट मिल रहा था ना, वो मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जो हमारा जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो क्यों दिया जाता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। मेंटेनेंस देने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो जो मेंटेनेंस का अमाउंट हम सामने वाली पार्टी को देंगे उससे वो अपने आप को मेंटेन कर पाए, राइट। वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना पाए। मान लीजिए कि एक महिला है जिनके पास कोई अर्निंग्स इनकम का सोर्स नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने हस्बैंड के इनकम पे रिलाई करती हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस उनके काम की चीज़ है, राइट। बट द मोमेंट वो रीमैरी करती हैं तो कोर्ट ये देखता है कि देखो भाई, अब ये महिला फाइनली सेटल हो रही है तो अब इसको मेंटेनेंस देने का कोई सेंस नहीं बनता। दैट्स व्हेन मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो रुक जाता है, राइट। सो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, वो ये है कि मेंटेनेंस देने का मतलब है किसी को सशक्त बनाना, किसी को सहारा देना, ना कि किसी को ज़िंदगी भर, ना कि किसी को लाइफ टाइम फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांध के रखना कि भाई तुम्हें ऐसे लाइफ टाइम मेंटेनेंस देना है, राइट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा है, आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।